सुशांत मेरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, ये जो आज प्रदूषण पर बहस होने वाली है, जाहिर तौर पर दबाव काफी हद तक दिल्ली सरकार पर है, लेकिन दिल्ली सरकार की जो दलील है कि 8-9 महीने काफी नहीं है, ये किस हिसाब से दलील दी जा रही है? पीयूसी नो फ्यूल जो है वो नियम लागू किया गया, इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे हैं। संसद में भी ये मुद्दा जो है वो अच्छा हुआ ये संसद में मुद्दा उठा है। मैं समझता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं जिन सांसदों ने इसको उठाया है। आप 10 साल तक चुप क्यों रहे, मेरा ये जरूर सवाल है। अगर आपने ये संसद में मुद्दे पहले उठाए होते तो आज ये नौबत ही ना आती। आप, मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, इसमें दिल्ली से चुनकर गए हैं। आप चुप क्यों रहे 10 साल तक? क्यों आपने इसके AQI को ठीक करने का काम नहीं किया? क्यों आपने पोल्यूशन का नीचे नहीं आंकड़े लेके? अच्छा है, आज दिल्ली के अंदर बहस होगी तो कम से कम ये पता तो चलेगा कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल किस तरह की हमें बीमारी देके गया। आज दिल्ली में पोल्यूशन फिर से बेहद खतरनाक स्थिति में, कब तक इसको ठीक होने की उम्मीद है? क्या सरकार ठोस कदम उठा रही है? देखिए, अगले 7 दिन, मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, मैं आपके आज तक के चैनल के माध्यम से फिर दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं, अगले 7 दिन बहुत क्रूशियल हैं। पिछले साल के आंकड़े जब मैं देख रहा हूं तो 450 एवरेज AQI था, तो मैं मानता हूं कि एवरेज वही रहने वाली है। हम उसको कम करने पे लगे हैं और मेरे को यकीन है कि पिछले साल के मुकाबले हम कम से कम 100 से 125 यूनिट जो AQI है वो पॉइंट्स कम करने में कामयाब होंगे। लेकिन क्योंकि मौसम अगले दिनों में, पिछले आंकड़े सालों के मैं देख रहा हूं, 2024 के आंकड़ों में अगर आप देखें तो आज 452 था शायद, तो अभी 350 के आसपास है, मैं अभी देख रहा था। तो हम 100 आंकड़े भी अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि एक सफल प्रयोग रहेगा, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं 358 है अभी। और पिछले साल का अगर हम इसी दिन की बात करें तो 452 है। तो आप 100 AQI नीचे लाने में कामयाब हुए हैं। ये इतना ही हो सकता है, साल दर साल इसी तरह नीचे लाएंगे तो ही बराबर कर पाएंगे। सवाल यह है कि आपने नियम लागू करा, नो पीयूसी नो फ्यूल। कई सारे पेट्रोल पंप्स का हमने जब जायजा लिया, उनका कहना है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है कि इसको हम कैसे चेक करें। ANPR सिस्टम है, कई जगह पर काम नहीं कर रहा है, कैसे पोल्यूशन चेक होगा? क्योंकि इन चैलेंजेस पे काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जमीन पर काम कर रहा है। मैंने यहाँ पे आके सबसे पहले ये चेक किया, ट्रांसपोर्ट के लोग 2 पहुंच चुके हैं। तो ये चैलेंजेस तो हैं, इन्हीं चैलेंजेस को तो हमने ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये देखिए, अभी आप ये जो चेक कर रहे हैं गाड़ियां, तो इसीलिए ये सारा ये स्टेशन जो अभी चालू कराए हैं हमने आके, या आप अगर देखेंगे किसी के पास नहीं पोल्यूशन। तो यहाँ तुलनात्मक ढंग से बता रहे हैं कि भाई देखिए, पहले क्या स्थिति अब बेहतर हो रही है, लेकिन ये बेहतर भी आप समझिए आप खतरनाक स्थिति में ही रह रहे हैं। और आज के अगर प्रदूषण को देख लें तो आनंद विहार में 415 है, RK पुरम में 374 है, ये आज का प्रदूषण है। ITO में 399 है। तो अलग अलग जगहों पर ऐसा नहीं है कि 400 कहीं पार हो ही नहीं रहा है, 400 पार भी AQI है, जिसको सिरसा साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के टाइम पर वो 452 था, अब कम है। लेकिन अगर आप अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो जहां 300 है तो कहीं अगली जगह हो सकता है 400, 450 दिखाए। तो आप चांदनी चौक में देख लीजिए 384। तो कुल मिलाकर आज के प्रदूषण की स्थिति है और ये लगातार बनी हुई है। आनंद विहार 400 का आंकड़ा पार कर चुका है, यानी अब की बार 400 पार। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक जगह पर आप रह रहे हैं। ना आपको शुद्ध पानी है, ना शुद्ध हवा है। अगर 100 AQI है तो करीब आप दिन में 4.5 सिगरेट जो है वो पी रहे हैं। और अगर 500 तक का आते हैं, यानी 22 सिगरेट बिना पिए आपको जितना नुकसान 22 सिगरेट पीने का होगा, वो आज इस हवा में सांस लेने से हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जी। मैम, पोल्यूशन दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है, समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है। आप जाके दिल्ली सरकार के मंत्री माफी मांग रहे हैं, आपको लगता है कि माफी काफी है? भाई, हम उनका माफी मांग रहे, हमें बख्श ले। हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे देशवासी, हमारे दिल्ली वासी और शर्मिंदा हो रहे हम दुनिया के नजरों में कि भारत इतना बड़ा लोकतंत्र का हमारा ये राजधानी में हम सांस नहीं ले सकते हैं। और इन लोग को ये लगता नहीं कि अहम मुद्दा है। पार्लियामेंट में 10 घंटे इस पे चर्चा होना था, नॉट ऑन जस्ट वंदे मातरम। वंदे मातरम हम सब जानते हैं, नए नए पहचान रहे वंदे मातरम क्या चीज है। तो ये बड़े नया नशा में आके हमें समझा रहे। हमारे रग रग में वंदे मातरम उतरा हुआ, हर भारतवासी के रग रग में है। ये नया आके हमें क्या समझा रहे, वंदे मातरम क्या है? आप बोलिए, पोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? ये पोल्यूशन का सोल्यूशन नहीं निकालते, इस पे चर्चा नहीं होती। देश विदेश के नजर हम पे है। कितनी शर्मनाक बात कि आज के दिन देश के इतना बड़ा लोकतंत्र के राजधानी में हम सांस नहीं ले सकते हैं।
जो हालात हैं दिल्ली के AQ लेवल के और तमाम, वो तो बद से बदतर हो गए और मौजूदा भाजपा की दिल्ली सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। माफ़ी मांगने से मसले का हल नहीं होना। आप तो कहते थे हम यमुना भी साफ कर देंगे, हम ट्रैफिक मैनेज भी कर देंगे, हम जो इंक्रोचमेंट का धूल उड़ता है, शहर पोल्यूटेड होता है, उसको भी ख़त्म कर देंगे, और लगातार दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। जो सीरियस इशू है, लोगों के सेहत से जुड़ा इशू है, उसमें भाजपा की दिल्ली सरकार फेल रही है।